हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, आज आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। इसके पहले हम लोग ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बाइनोमियल और ठीक पीछे वाले वीडियो में लोगारिथम पर बात की थी। लोगारिथम पर बात करते हुए हम लोग ने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ बेसिक एप्लीकेशन भी किए थे। आज हम लोग प्रोग्रेशन पर बात करने वाले हैं और एक एक करके ना हम लोग सेगमेंट बाय सेगमेंट पूरे बेसिक मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। स्टिल मैं बता दूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कैलकुलस और ग्राफ्स पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत बड़ा टाइम देने वाले हैं उस पर भी, पर अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोग्रेशन पर से। प्रोग्रेशन में दो तरह के प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक है अरिथमेटिक, दूसरा है ज्योमेट्रिक। प्रोग्रेशन और भी टाइप के होते हैं, एक्सपोनेंशियल और बहुत तरह के होते हैं, लॉगरिथमिक प्रोग्रेशंस भी होते हैं, पर अभी हम लोग सिर्फ एपी और जीपी पर बात करने वाले हैं। शायद इस पर कुछ बच्चे मैथ्स में भी बात कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब मैथ्स से क्लास में भी हो सकता है एपी जीपी पे बात चल रही होगी, पर जितना कंटेंट, जितने काम की बातें हमें जरूरत है उसे हम लोग बस यहाँ पे जान के रख लेते हैं। ठीक है, मतलब भले हम लोग के मैथ्स हो या ना हो, पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, राइट। तो इन एन arithmetic progression, each successive term is obtained by adding the common difference to its preceding term। इसका मतलब होता है, अगर ये फर्स्ट टर्म है बच्चों a, दूसरा टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कोई a प्लस डी, तीसरा टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d। इसी तरह बच्चों nth टर्म के लिए फॉर्मूला बनता है a प्लस n माइनस 1d। ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। अगर ये है फर्स्ट टर्म तो nth टर्म ये हो गया। बच्चों nth टर्म को बहुत लोग l लिख के बुलाते हैं, लास्ट टर्म भी बोला जाता है। ठीक है, a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस। इस d को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये n हो गया टर्म नंबर, n हो गया टर्म नंबर। ठीक है, अच्छा, हम लोग यहां पर और बातें करें इसके पहले मैं बता दूं भाई कुछ फॉर्मूलाज जो बहुत काम में आएंगी। सबसे पहले ना, अगर ये a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस करते चलें, और ऐसे मान लेते हैं अगर n टर्म्स होते हैं बच्चों, अगर यहां पे n टर्म्स है तो इन सारे टर्म्स का जो समेशन होगा, सम ऑफ दिस n टर्म्स का फॉर्मूला है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं n बाई 2a प्लस l, जहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, a फर्स्ट टर्म l लास्ट टर्म है, यहां पे हुआ a फर्स्ट टर्म n नंबर ऑफ टर्म्स और d हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फाइन। अब कई जगह ना हम लोग को सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बोल दिया था, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे हम लोग के काम में लगेगा। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तुम चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि ये n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म अगर 1 है और n माइनस 1 इंटू डी अगर 1 है, तो चाहे तो सॉल्व करके वापस ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, बट मैं चाहूंगा सीधा ये याद कर लो भाई, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। मान लेते 10 टर्म होते, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करते 10 तक हम लोग को ऐड करना होता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। बच्चों 10 तक ऐड करना ऐसे तो आसान है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, पर अगर मान लो 10 ना होके 100 तक करना पड़ता है ऐड, 50 तक करना पड़ता है ऐड, 55 तक करना पड़ता है ऐड, तो अपने क्या करते हैं, बैठ के ऐसे गिनने लगे ना तो फिर दिन निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, अपने आराम से ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, है ना। अगर 10 तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, 55 आ जाता है ना। 100 तो 100 लगा देते एंड सो। ठीक है भाई, तो ये तो बड़ा काम में आता है भाई, ये तो बड़ा काम में आता है। कई बार 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भी होता है, बट अपने को ना ज्यादातर यही काम में आने वाला है। ठीक है, तो अपने इससे ही काम बना लेंगे। फटाफट कुछ एक आध न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस करते हैं बच्चों। इफ द फर्स्ट 3 टर्म इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 7 11, देन व्हाट इज द 10th टर्म। तो बच्चों यहां पे अगर दिख रहा है, ये है अपना फर्स्ट टर्म, ये डिफरेंस कितना है बच्चों, 7 माइनस 3, ये 4 आ रहा है, 11 माइनस 7 ये भी 4 आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं अगर कोई भी एक्सप्रेशन एपी में है, उसका चेक का तरीका होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। मतलब डिफरेंस कॉमन होता है, एक कॉमन डिफरेंस चीजें आगे बढ़ रही होती है। ठीक है,
तो भाई 7 माइनस 3 हो, 11 माइनस 7 हो, ये सब में वैल्यू 4 आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। और पहला टर्म दिख रहा है यहाँ पे 3। तो बोला गया 10th टर्म बताओ, 10वें टर्म को बताओ। तो 10वां टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने फॉर्मूला लिखा था पीछे। तो बच्चों a क्या है 3 प्लस n कितनी है 10 माइनस 1 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 3 39, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। दिख ही गया है ना, यहां पे दिख रहा है कॉमन डिफरेंस 4 है और फर्स्ट टर्म a है, तो यहां से आ गया 39, राइट। आगे बात करते हैं। Given that 2x, 5 and 6 minus x are the first 3 terms in an arithmetic progression, what is d? तो भाई d कैसे निकाली जाए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, सॉल्व किया जाए। 5 5 यहां पे आ गया 10, 10 माइनस 6 है ना, ये हो गया 1, 6 माइनस 5 हो गया 1, और प्लस 1 उस पर आएगा तो माइनस 1 बचेगा। तो ऐसे भी देख सकते हो, या फिर ये 5 उधर भेज दिया, 6 फिर इधर भेजे, तो 5 प्लस 5 10 माइनस 6, और ये उधर गया तो ये हो गया प्लस 2x माइनस x मतलब x। तो कितना हो गया 4 इज इक्वल्स टू x। x हो गया भाई 4, x हो गया 4। तो देख सकते हैं पहला टर्म क्या है 2 4 8, दूसरा टर्म क्या है 5, तीसरा टर्म क्या है 6 माइनस 4 मतलब 2 है ना, 6 माइनस 4 मतलब 2। दिख रहा है कितने का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितने का कॉमन डिफरेंस है, d इज इक्वल्स टू -3 है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 माइनस 8 3 माइनस 3 आ रहा है, 2 माइनस 5 माइनस 3 आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। और तो इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 3 7 11, देन व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हम लोग को 10 टर्म का समेशन बताना है बच्चों। पहला टर्म है 3, मुझे पता है a की वैल्यू कितनी है 3, और सब में डिफरेंस कितना है 4 4 का, तो d की वैल्यू है 4। पुट कर देंगे बच्चों फटाफट। n/2, n कितना है 10, 10/2 फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1/d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी बाई डी नहीं इंटू डी, तो 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 9 इंटू डी कितना है 4। ठीक है ना, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया ये 6, 6 प्लस 36 मतलब 42 इंटू 10/2, ये कितना हो जाएगा 21, 210। ये आंसर हो गया। फॉर्मूला क्या था याद है, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मतलब टाइप्स ऑफ सीरीज होते हैं बच्चों, उसमें एपी जीपी एचपी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम बहुत तरह की सीरीज होते हैं। हम लोग एपी और जीपी पे ज्यादातर बात कर रहे हैं बस अभी, ठीक है ना। और ये फॉर्मूलाज देख ले रहे हैं एक बार। नाउ अब बात कर रहे हैं बच्चों जीपी पर। अब बात करते हैं जीपी पर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बात कर रहे हैं जीपी पर, ठीक है। नाउ इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बच्चों, इसमें ना टर्म्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। अगर पहला टर्म कोई a है, दूसरा टर्म कोई a इंटू कॉमन रेशियो होता है यहां पर, तीसरे टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a इंटू आर स्क्वायर, चौथा टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a इंटू आर क्यूब। मतलब अगर हम लोग सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करें, सेकेंड बाई फर्स्ट को डिवाइड करें, या फिर थर्ड बाई सेकेंड को डिवाइड करें, या फिर फोर्थ बाई थर्ड को डिवाइड करें, एक कॉमन रेशियो आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल आर, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो स्मॉल आर। ठीक है, ए आर बाई ए आर, ए आर स्क्वायर बाई आर आर, ए आर क्यूब बाई ए आर स्क्वायर आर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो यहां पे मिलता है। सेकंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकंड, फोर्थ बाई थर्ड, कॉमन रेशियो मिलता है। ठीक है, यहां पर समझ आ रही बात है भाई। तो कहा जाता है अगर इस तरह सोचा जाए तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ r टू पावर 0 था, सेकंड टर्म में r टू पावर 1 था, थर्ड टर्म में r टू पावर 2 था, फोर्थ टर्म में r टू पावर 3 था, तो nth टर्म में a इंटू r टू पावर n माइनस 1 रहेगा, हाँ या ना। और इसी तरह समेशन ऑफ n टर्म्स रहता है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, अगर r लेस देन 1 लेते हैं हम लोग तो। और कई बार ना हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू r टू पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कब, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये कब जनरली जब r की वैल्यू लेस देन 1 है। हालांकि तुम ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो सॉरी, बात बराबर है। अपने ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, बात बराबर है। बात बराबर क्यों है भाई, क्योंकि यहां पर ऊपर में माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये ऐसे ही बन जाएगा ना, और माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा।
तो बच्चों ये फॉर्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, अगर वो जीपी में है ऐसे, मतलब इन सबको अगर मेरे को ऐड करना है। बहुत बार क्या होता है बच्चों, अपने को बोला जाता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे हैं। मुझे पता है अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इमेजिन करो अगर पहला नंबर 2 है, अगला नंबर 2 से बड़ा ही होगा अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो, उसके बाद की टर्म और बड़ी होगी। और अगर ऐसे बहुत सारे टर्म्स रहे, सबको सम अप करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। हम लोग ऐसे जीपी को कहते हैं डाइवर्जिंग जीपी, मतलब वैल्यू बड़ी होती जा रही है, वैल्यू बड़ी होती जा रही है और इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स उस समय जीपी का इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। वहीं पर अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है बच्चों, तो अगर पहला टर्म 2 है, अगला टर्म अगर हम लोग का कॉमन रेशियो हाफ है लेट से, तो अगला टर्म क्या होगा 2 इंटू हाफ मतलब 1, अगला टर्म क्या होगा 2 इंटू 1/2 मतलब बचेगा 1/2, अगला टर्म 1/4, अगला टर्म 1/8, अगला टर्म छोटा तो जाएगा इस तरह। ऐसे अगर बहुत सारे टर्म्स रहे, इनका समेशन इनफाइनाइट नहीं होगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो कहा जाता है जब r ग्रेटर देन 1 हो तब तो बात अलग है, बट जब r लेस देन 1 हो और नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे इनफाइनाइट हो, तो एक छोटा नंबर r अगर लेस देन 1 है, उसका पावर अगर 2 होगा, हाफ का पावर 2 1/4 होता है, हाफ का पावर 3 1/8 होता है, हाफ का पावर 4 1/16 होता है। मतलब एक नंबर अगर लेस देन 1 है, उसका अगर हम लोग पावर बढ़ाते जाएं तो वो वैल्यू छोटा होता जाता है, वैल्यू बड़ा नहीं छोटा होता जाता है। मैं अगर r की पावर इन्फिनिटी डाल दूं तो हाफ टू द पावर इन्फिनिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज हाफ टू पावर इन्फिनिटी इज लाइक 1/2 टू पावर इन्फिनिटी, 2 टू पावर इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर नीचे, ऊपर छोटा सा नंबर, नीचे बहुत बड़ा नंबर ऊपर बहुत छोटा सा नंबर, लगभग जीरो टेंड करेगा ये बच्चों। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू 1 माइनस आर, कैसे ये वाला चीज लगभग जीरो टेंड करेगा अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। ये फॉर्मूला है, ये है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, ठीक है राइट। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। गिवन द फर्स्ट टू टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एज 5.5, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म, सातवीं टर्म की वैल्यू क्या होगी भाई। अगर हमें बता दिया गया फर्स्ट टू टर्म है 5.5, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म, मतलब सातवां टर्म निकालना है, मतलब a इंटू आर टू द पावर 7 माइनस 1 होगा, है ना भाई। द फर्स्ट टर्म इज 5.5, तो पहला टर्म है 5, ये तो 5 है ना, और मुझे पता है हाफ बाई 5 इज द कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म मतलब 1/10, ये कॉमन रेशियो है। तो व्हाट इज दिस 1/10 टू द पावर 6, है ना। तो 5/10 इंटू 10 टू द पावर -5, कैसे, अरे 10 टू पावर 6 को लिख दिए, 10 इंटू 10 टू पावर 5 ऊपर 8 माइनस 5, ये होगा 0.5 10 टू पावर -5। मैं फिर से बोलता हूं, गिवन द फर्स्ट टू टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एज 5.5, तो ये तो हो गया a, और हाफ मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज कॉमन रेशियो 1/10, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे लिखे a इंटू आर टू पावर 7 माइनस 1, है ना। सेवेंथ टर्म मतलब यहाँ पे पावर 6 होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे पावर 0 था, सेकेंड टर्म पावर 1 था, थर्ड टर्म पावर 2 था, सेवेंथ टर्म पावर 6 होगा। तो r है 1/10 टू पावर 6, 1/10 टू पावर 6 में एक 10 बाहर निकाल दिए, 10 टू पावर 5 ऊपर लेके 10 माइनस 5 हो गया, और ये हाफ मतलब 0.5 10 माइनस 5, ये हो गया सेवेंथ टर्म, ठीक है। ओके, गिवन द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एज 2 and 4, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। बच्चों पहला दो टर्म बता दिया गया, ये अपना a है, ये अपना सेकेंड टर्म है, तो मतलब 4/2 इज कॉमन रेशियो। क्या हम लोग सीखे थे, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म सीखे थे, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू r, कितना आ रहा है ये 2, तो कॉमन रेशियो है 2। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगाना है, Sn इज इक्वल्स टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। a कितना है बच्चों यहाँ पर 2, कॉमन रेशियो कितनी है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 मतलब 1, है ना, 2 माइनस 1 मतलब 1, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर 11 माइनस 2, है ना, इंटू करने पर 2 टू पावर 11 माइनस 2, ये जो भी आएगा वो अपना रिजल्ट होगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट 3 टर्म्स आर 12 माइनस 6 एंड 3। नोटिस दैट r इज इक्वल टू माइनस हाफ। फाइंड बोथ S8 एंड S इंफिनिटी। 8 टर्मों का समेशन और इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन। भाई ये पहला टर्म है a, कॉमन रेशियो दिख जाएगा, कॉमन रेशियो है -6/12, कितना हो रहा है ये, माइनस हाफ, है ना, माइनस हाफ। इवन चेक कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म है 3/-6, है ना, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ये भी आ रहा है माइनस हाफ, है ना। नोटिस दैट r इज इक्वल टू माइनस हाफ, नोटिस कर ही लिए हम लोग, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो S8 कितना होगा, S8 होगा बच्चों a कितना है, a इज 12, r टू द पावर n माइनस हाफ, ऐसे लिख देते हैं, 1 माइनस r टू द पावर n लिखते हैं, 1 माइनस हाफ टू द पावर 8/1 माइनस हाफ। तो 12 इंटू ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू पावर 8, 1 माइनस 1 प्लस 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 8, 12/3/2 मतलब एक्चुअली 2 पर चला गया 24, 24/3, 12 8 हो गया, और ये हो गया 8 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर 8। आप सॉल्व कर सकते हो इसको। 2 टू पावर 8 कितना होता है, 2 टू पावर 3 होता है 8, 2 टू पावर 4 होता है 16, 2 टू पावर 5 32, 2 टू पावर 6 64, 2 टू पावर 7 128, 2 टू पावर 8 256। तो 1/256, 1 माइनस 1/256, ये सॉल्व करने से यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है, या इंटू कर लो सीधा, या इंटू करो तो दिख रहा है 8 माइनस यहाँ से 3 पावर कम हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। देखो ये ऐसा कर सकते हो ना कि 8 माइनस ये हो जाएगा 1/2 टू पावर 5। कैसे भाई, 8 मतलब 2 टू पावर 3 होता है, ठीक है, कर लेना इसके बाद। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पर इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। हम लोगों ने एपीजीपी कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, तुम्हें बस फॉर्मूला एक्चुअली जान के रखना है। मैं अगर समराइज कर दूं, भाई, तो यहां पर हम लोगों ने एडिशन एपी में सीखा कि a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है एपी की, और ar स्क्वायर, AR क्यूब, इस तरह प्रेजेंटेशन होती है जीपी की। ये जीपी का प्रेजेंटेशन हुआ और ये एपी का प्रेजेंटेशन हुआ। यहां पे हम लोगों ने समेशन का फॉर्मूला देखा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और यहां हम लोगों ने समेशन का फॉर्मूला देखा a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। मैंने पीछे वाले सम को जब देखा बच्चों, यहां पे देख लो, अगर जैसे यहां पर इनफाइनाइट समेशन था, इनफाइनाइट टर्म्स थे ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इसके लिए था a/1 माइनस r, मतलब 12/1 माइनस हाफ, मतलब 12/3/2 विच इज कितना 8, है कि नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ समेशन। तो जो भी हो, हम लोग यहां पर सिमिलरली इनफाइनाइट टर्म्स के लिए क्या लिखे फॉर्मूला, a इंटू 1 माइनस r, तब लगता है जब r लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला नहीं है, राइट। मैंने बताया था कि भाई nth टर्म का फॉर्मूला एपी में होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर होता है nth टर्म का फॉर्मूला a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, जहां पे a है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म, इस तरह। और कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। हम लोग बहुत जगह एएम की बात करते हैं। एएम का मतलब होता है बच्चों अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब मैं बता दूं बाय द वे, मैं एंड करूं उसके पहले, फर्स्ट मतलब कोई भी दो टर्म, मतलब पास वाले टर्म 1, मतलब मैं कोई दो टर्म को लेता हूं, कोई एक टर्म है मान लेते हैं, टर्म 1 प्लस टर्म 3/2, ये जो भी आया ये अरिथमेटिक मीन आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट ओवर टाइम्स वो कोई भी दो टर्म, ये ज्योमेट्रिक मीन हुआ, और ये अरिथमेटिक मीन हुआ। जब मैं अरिथमेटिक मीन बोलता हूं कि वो नंबर उन दो का अरिथमेटिक मीन है, मतलब उन दो का समेशन बाई 2।
ज्योमेट्रिक में मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट इंटू रूट ओवर कर दो, रूट ओवर कर दो से। तो बच्चों ये सारी बातें जान के रखो, ये बस जानकारी के लिए बताई जा रही चीजें, इन सबका डिटेल्ड वर्जन तुम्हें मैथ्स में मिलने वाला है। मैं हर चीज की जानकारी बस देते हुए जा रहा हूं। हम लोग ने इस वीडियो में एपी, जीपी, एएम, जीएम बताया। आने वाले वीडियो में हम लोग बच्चे वे सारे कॉन्सेप्ट लगातार कवर करेंगे, उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट होगा। ठीक है, आई होप सारी बातें सबको समझ में आ रही है, सबको मजा भी आ रहा होगा। एप्लीकेशन जब आएगा तब ज्यादा अच्छा मजा आएगा। दिस वाज फॉर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, सी यू।